में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंककि आपको वीडियो मैं जब भी डालूंगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आसानी से आप वीडियो को देख लीजिएगा। आइए आज हम प्रश्नावली 8.1 को पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपको बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझ में आएगा, क्योंकि इसका सबसे पहले हम फार्मूला बता चुके हैं। जो फार्मूला देखे होंगे उनके कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, साफ आसानी आप तरीक़ा से बना लीजिएगा। लेकिन जो लोग फार्मूला नहीं देखे हैं उनको बहुत सारा दिक्कत होने वाला है इस क्वेश्चन में। तो इसलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, उससे पहले इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। आप सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक से फार्मूला को देख लीजिएगा। फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा, या प्रश्नावली आसान तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम प्रश्नावली 8.1 को देखने जा रहे हैं, जिसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे, और इसका नाम दे देंगे ABC। हमारा B कह रहा है B कोण समकोण है। कौन कौन? B कोण। तो हमारा B कोण क्या हो गया? समकोण। समकोण का मतलब होता है वह कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो हमें B समकोण हो रहा है। AB दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो हमारा AB क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे AB 24 सेंटीमीटर। हमारा अब दे दिया गया है BC 7 सेंटीमीटर। तो B से C 7 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया B से C 7 सेंटीमीटर। यानी हमें AC पता नहीं है। हमें सबसे पहले क्या पता नहीं है? AC पता नहीं है। तो AC निकालने के लिए तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पता है। AB का मतलब क्या हुआ? यानी परपेंडिकुलर, यानी लंब हुआ, कि आधार हुआ। ठीक है, तब B समकोण है। तो हम बताए थे कि इस पर जब फोकस कीजिएगा तो जो सबसे बड़ा है तो हम इसको जानते हैं कि H है। तो इस पर E क्या हो गया हमारा? AB लंब हो गया। BC क्या हो गया? आधार हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? लंब, यानी P लंब, ये हमारा आधार, ये हो गया कर्ण। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे लंब हो रहा है, कैसे आधार हो रहा है, इसको मैंने स्पष्ट रूप से आपको फार्मूला वाला में बता दिए थे कि फार्मूला वाला वीडियो में कि कैसे लंब हो रहा है, कैसे आधार हो रहा है, कैसे कर्ण हो रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सबसे पहले उसको आप देख लीजिएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। AC हमें पता नहीं है, AC पता नहीं है। तो हम जान गए कि AB क्या है? हमारा P है, यानी लंब है। BC क्या है? B है, यानी आधार है। हमें क्या पता नहीं है? कर्ण पता नहीं है। तो कर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं? कर्ण बराबर, यानी H बराबर √अंडर PA² प्लस BA²। √अंडर PA² प्लस BA²। तो P का मान हम लिख देते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर अब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 24 में 24 से गुना कर लीजिए। 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 6 के 6, 8 8 16, 1 17 के साथ हाथ में 1, 4 1 5, यानी 576। कितना हुआ? 576। हम 576 को यहाँ लिखते हैं 576 और 7 7 49, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 625, और बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, आप सब पर बराबर देते जाइएगा। और 25 सेंटीमीटर हमारा कर्ण क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो हम कर्ण कितना लिख देंगे? 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता हो गया? हाइपोटेनस पता हो गया,
यानी लंब पता हो गया, आधार पता हो गया और कर्ण पता हो गया। जब हमें लंब, आधार, कर्ण तीनों पता हो जाता है तो हमें निकालना है क्या, यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया साइन ए कॉस ए, साइन ए का मतलब ए कोण से, सी का मतलब सी कोण से। तो जब हम ए कोण पर रखेंगे तो उसमें हमारा क्या बदल जाएगा, परपेंडिकुलर बदल जाएगा और बेस बदल जाएगा। हमारा जो कर्ण होता है यानी हाइपोटेनस होता है, बिल्कुल वो अपने जगह पर फिक्स होता है, वह कभी नहीं बदलता है। हमारा जब भी बदलता है तो बदलता है लंब और आधार। तो ये सारा चीज़ हम आपको पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। अगर जो नहीं देखे हैं उस वीडियो को बिल्कुल देखिएगा ही, जब फार्मूला आपको समझ में आएगा तो यह आसानी से बन जाएगा। तो हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना है, यानी 1 में दिया गया है साइन ए। तो सबसे हम जानते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर P/H, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी P/H। तो हम क्या लिखेंगे, P/H। हम इस कोण से फोकस, H तो हमें पता है कि AC है, कितना है AC, तो हम H लिख देंगे AC कर्ण। अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है P कौन है, तो किस कोण से, A कोण से। जब इस कोण से हम फोकस करेंगे तो सीधे हमारा किस पर जाएगा, BC पर जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ लंब का कौन हो जाएगा, ई लंब नहीं, ये आधार लंब में बदल जाएगा, क्योंकि ए कोण से बोला जा रहा है। बी कोण के लिए लंब हमारा ए बी होगा, लेकिन जैसे हम ए कोण कहेंगे, ए इस कोण की बात करेंगे तो हमारा लंब का हो जाएगा BC। तो BC बटा AC यानी 7/25 हमारा आंसर हो जाएगा 7/25 सेंटीमीटर। अब वहीं इसी में कहा गया है कॉस ए। तो कॉस थीटा का हम फार्मूला जानते हैं, कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। तो कर्ण तो हमारा सेम रहता है, वहीं AC कर्ण तो हम पहले बता चुके हैं कि आपको बदलता नहीं, लेकिन बदलता क्या है, तो बदलता है हमारा परपेंडिकुलर और बेस, यानी लंब और आधार ही बदलता है। तो इसमें किस कोण से कर रहा है, ए कोण से। तो ए कोण से जब फोकस कीजिएगा तो इस पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। तो आधार हमारा क्या हो गया, AB हो गया। तो AB बटा AC हो गया। तो AB कितना, 24 सेंटीमीटर, AC कितना, तो 25 सेंटीमीटर। अब आइए हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन 1 साइन ए और कॉस ए क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि साइन सी। अब साइन ए निकालना है, लेकिन किस कोण से निकालना है, हमें साइन सी कोण से निकालना है। किस कोण से, सी से। तो हम लिखते हैं 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम निकालते हैं साइन सी। हमें साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H। फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन केवल बदलेगा तो बदलेगा कोण। अब किस कोण से हमें देखते हैं, अब हम सबसे पहले एक कोण से देख लिए, अब इस कोण से हम देखेंगे, किस कोण से, सी कोण से। तो सी कोण से जब फोकस कीजिएगा तो ये किस पर जाएगा, यहाँ से जब टच को जलाइएगा सीधे फोकस किस पर करेगा, AB पर पड़ेगा। तो जिस पर फोकस करता है, बता दिए हैं कि जिस पर फोकस करता है वो क्या हो जाता है, आपका परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाता है। हमारा कर्ण तो सेम ही रहता है। तो यहाँ कोण सी के लिए हमारा किस पर गया AB पर, तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, AB और कर्ण तो सेम रहता है AC, AB बटा AC, यानी AB कितना, 24/25 सेंटीमीटर। अब हम किसके लिए देखते हैं, कॉस सी के लिए देखते हैं। किस कोण के लिए देखते हैं, सी के लिए। तो कॉस सी B/H। किस कोण के लिए हम देखते हैं, सी कोण के लिए। तो यहाँ से हम जब फोकस करेंगे तो इस पर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, आधार लिखना है, यानी B लिखना है। तो आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधार हमारा, BC। तो
BC बटा AC। तो BC हमारा कितना हो गया 7 बटा 25, 7/25। ये आपका क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए